नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कार में मास्क नहीं जरूरी, खुलेंगे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और जिम। डीडीएमए के आदेश के बाद खिले दिल्ली वासियों के चेहरे। सोमवार से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। 14 फरवरी से नर्सरी तक की क्लासेस भी होंगी शुरू। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दी जानकारी। पूर्वी दिल्ली के एक परिवार पर कुछ अज्ञात लोगों ने किया हमला। शादी में मिला सामान भी जलाकर किया खाक। वीडियो में कैद हुई पूरी वारदात। इलाज करने वाले हाथों में होर्डिंग बैनर। 4 महीने से तनख्वाह न मिलने से नाराज स्वामी दयानंद अस्पताल के डॉक्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। स्कूल ड्रॉप आउट बदमाशों ने की 6 लाख की लूट। पुलिस की मुस्तैदी से और सीसीटीवी ने पहुंचाया सलाखों के पीछे। राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। इसको देखते हुए डीडीएमए ने कई तरह की पाबंदियों में अब छूट दे दी है, जिसमें सबसे बड़ी छूट है कि अगर आप अकेले कार चला रहे हैं तो आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और जिम को खोलने की भी इजाजत डीडीएमए ने दे दी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना के कम होते मामलों के बाद अब डीडीएमए ने राहत की सौगात देना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को ही बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसके बाद दिल्ली वासियों के चेहरे खिले हुए हैं। इस बैठक में दिल्ली में जिम, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला लिया गया है। इतना ही नहीं, अगर आप कार में अकेले हैं तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। डीडीएमए ने फैसला एक्सपर्ट से बातचीत और दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों के बाद लिया है। आइए आपको बताते हैं कि इस बैठक में क्या कुछ और खास रहा। ऑफिस में 100% कर्मचारियों की उपस्थिति अब हो सकेगी। अगर कोई कार में अकेले है तो उसे मास्क से छूट दी जाएगी। कुछ प्रतिबंधों के साथ अब जिम खुल सकेंगे। कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल के पालन के तहत उच्च शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन हो सकते हैं। 7 फरवरी से 9वीं और 12वीं के स्कूल खुल सकेंगे। जिन शिक्षकों का टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें स्कूल आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, अब रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि नाइट कर्फ्यू 10 की बजाय अब रात 11 बजे से शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जब मामले कम हो रहे हैं तो डीडीएमए ने स्कूलों को शुरू करने की इजाजत दे दी है। इसकी पूरी जानकारी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस वार्ता में दी। आप भी सुनिए मनीष सिसोदिया ने क्या बताया। दिल्ली में कोविड के केसेस अब काफी कंट्रोल में हैं और पॉजिटिविटी रेट भी बहुत नीचे आ गया है अभी। तो वैसे में आज डीडीएमए की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिससे दिल्ली के लोगों की जिंदगी पटरी पे लौटे और पढ़ाई लिखाई से लेके लोगों का रोजगार, लोगों के कामकाज तक सब पटरी पे लौटें। तो इसके लिए 7 महत्वपूर्ण फैसले डीडीएमए की मीटिंग में लिए। सबसे पहले तो स्कूलों के संबंध में है कि स्कूल अब अगले हफ्ते से खोले जाएंगे। मंडे से 7 तारीख से 9वीं से 12वीं के स्कूल खोल दिए जाएंगे और धीरे धीरे, क्योंकि अब कोविड केसेस भी कम हो गए हैं और साथ साथ में 9वीं से 12वीं के एज के बच्चों के वैक्सीनेशन में भी काफी प्रोग्रेस हो गई है दिल्ली में। तो धीरे धीरे, अभी तो हालांकि 9वीं से 12वीं के लिए हाइब्रिड क्लासेस जारी रहेंगी। स्कूल खोल दिए जाएंगे 7 तारीख से, लेकिन हाइब्रिड क्लासेस जारी रहेंगी, ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। और धीरे धीरे हम इस स्टेज में की तरफ बढ़ेंगे। समय आ गया है, धीरे धीरे हम उस स्टेज की तरफ बढ़ेंगे जब हाइब्रिड क्लासेस बंद कर दी जाएं और केवल फिजिकल क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस ही चलें। लेकिन फिलहाल 7 तारीख से 9वीं से 12वीं के स्कूल खुलेंगे और वो हाइब्रिड क्लासेस भी चलती रहेंगी। उनकी 8वीं क्लास या उससे नीचे, नर्सरी से 8वीं क्लास तक के स्कूल उसके अगले हफ्ते से खोल दिए जाएंगे, अगले मंडे से, यानी कि 14 तारीख से। 8वीं से नीचे के सभी स्कूल, 8वीं और उससे नीचे के सभी क्लासेस के स्कूल खोल दिए जाएंगे। इससे पहले एक हफ्ते में स्कूलों को कहा गया है कि वो तैयारी करें स्कूल को खोलने की, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी टीचर्स आएंगे, वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल में हो या प्राइवेट में,
वो सब के सब वैक्सीनेटेड होने चाहिए, उन सब ने वैक्सीन लगवाई होनी चाहिए। दूसरी बात कॉलेजेस को संबंध में है। दिल्ली में कॉलेजेस भी लगातार बंद हैं और बड़े बड़े कॉलेजेस में दाखिला लेने वाले बच्चे अपने घर के छोटे छोटे कमरों से बैठ के पूरी ग्रेजुएशन पूरी कर ले रहे हैं। 2-2 साल निकल गए हैं उनके। इसलिए आज ये फैसला लिया गया कि इस मंडे से यानी 7 तारीख से दिल्ली के सभी कॉलेजेस भी खोल दिए जाएंगे और अब कॉलेजेस को कहा गया है कि वो ऑफलाइन क्लासेस चलाएंगे। अब उनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलेंगी बल्कि सब के सब अब ऑफलाइन क्लासेस चलाएंगे। कॉलेजेस के लिए अब ये जरूरी होगा कि वो अपना ऑनलाइन क्लास बंद करके ऑफलाइन मोड में आए। 7 तारीख से ये सिस्टम चालू हो जाएगा, मंडे से। यही सिस्टम स्किल के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, IITIs, पॉलिटेक्निक, उन सब पे भी लागू होगा। वो भी सब 7 तारीख से खोल दिए जाएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी 7 तारीख से खोलना अलाउड होगा। नाइट कर्फ्यू में अभी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा लेकिन उसका टाइम अब 11 बजे से होगा। पहले 10 बजे से होता था, अब नाइट कर्फ्यू 11 बजे से शुरू होगा। सभी रेस्टोरेंट्स जो अभी 10 बजे तक अलाउड थे लेकिन उनको 10 बजे के बाद कर्फ्यू के चक्कर में जल्दी बंद करा दिया जाता था, पुलिस भी उनको जल्दी बंद करा देती थी, तो अब यह निर्णय लिया गया है कि सभी रेस्टोरेंट्स 11 बजे तक खुलने अलाउड होंगे। 11 बजे से नाइट कर्फ्यू होगा लेकिन 11 बजे से पहले किसी रेस्टोरेंट को फोर्सफुली बंद नहीं किया जाएगा। 11 बजे तक सभी रेस्टोरेंट्स संचालित हो सकेंगे। तीसरा एक निर्णय यह लिया है कि सभी ऑफिसेज अब 100% अलाउड होंगे। अभी तक 50% की कैपेसिटी में अलाउ किया गया था, अब सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज 100% कैपेसिटी के साथ फंक्शन कर सकेंगे। जिम, स्पा और स्विमिंग पूल ये भी अब खोलने अलाउ होंगे मंडे से। तो जो जिम संचालकों की मांग थी, स्पा वालों की और स्विमिंग पूल वालों की मांग थी, और खासतौर से जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्विमिंग वगैरह के लिए, उनके लिए बड़ी मुसीबत थी। तो अगले मंडे से 7 तारीख से जिम, स्पा और स्विमिंग पूल भी खोल दिए जाएंगे, अलाउड हो जाएंगे। साथ साथ जो एग्जीबिशन लगती हैं, B2B एग्जीबिशन लगती हैं, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन लगती हैं, तो एग्जीबिशन आयोजित करना भी अब अलाउड होगा। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण फैसले इसलिए लिए गए ताकि कोविड केस अब धीरे धीरे जैसे कम हो रहे हैं तो जिंदगी पटरी पे लौटे, लोगों का व्यापार भी आगे बढ़े और पढ़ाई भी आगे बढ़े। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि स्कूल खुल जाएंगे, 7 तारीख से स्कूल खुलने शुरू हो जाएंगे। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 7 से खुल जाएंगे और नर्सरी से 8वीं के स्कूल 14 फरवरी से खुल जाएंगे। स्कूल में अभी हाइब्रिड क्लासेस ही रहेंगी, ऑनलाइन क्लास भी चलेगी और ऑफलाइन भी चलेगी, लेकिन कॉलेजेस मंडे से खुल जाएंगे और फिर अब उनको ऑफलाइन क्लासेस डिस्करेज करने के लिए कहा जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस वो केवल ऑफलाइन क्लासेस करें। स्किल, पॉलिटेक्निक, IITI वगैरह सब खुल जाएंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब खोल दी जाएंगी। ये आपके सामने। थैंक यू। पूर्वी दिल्ली में स्थित त्रिलोकपुरी में उस समय सनसनी फैल गई जब अज्ञात लोगों ने एक घर पर हमला बोल दिया। इन अज्ञात लोगों ने घर में जमकर तोड़फोड़ की और वहां का सारा सामान भी उठा ले गए। पूरी की पूरी वारदात CCTV कैमरे में भी कैद हुई है। चारों तरफ अफरा तफरी, गाली गलौज और घर में जला हुआ सामान। यह है पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी के घर में अज्ञात लोगों द्वारा मचाए गए उत्पात के बाद की तस्वीरें। त्रिलोकपुरी के 32 ब्लॉक में 2 दर्जन से अधिक बदमाशों ने घर पर धावा बोला, जिसके बाद हंगामे, तोड़फोड़ और गाली गलौज की वीडियो यहां पास ही में लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई। जिस घर पर हमला बोला गया उस परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि पड़ोस में ही रहने वाली एक दूसरी फैमिली से लेन देन को लेकर कोर्ट में कुछ विवाद चल रहा है, जिससे उन पर समझौते का दबाव बनाने के लिए इलाके के कुछ बदमाशों द्वारा उनके घर पर हमला करवाया गया है। इतना ही नहीं, इस फैमिली का ये भी कहना था कि इन बदमाशों ने उनके घर पर आग भी लगाई, जिससे बचने के लिए लोग मकान की दूसरी मंजिल पर चले गए। पहले पथराव करा घर पे, हम ऊपर थे, रसोई हमारी ऊपर है सर, नीचे होल बनाया जिसमें दहेज का सामान, अलमारी, टीवी सब कुछ है। तो इन्होंने कूलर हटाया, कूलर रखा है एक दीवार पे हमारे बाहर, कूलर हटा कर उसमें से घुस के आग लगाई, पथराव करा। और फिर जो जब ऊपर आग लगी, मैं जब पता चला हम अगर नीचे हम उतर जाते पूरा घर मर जाता और पड़ोसी ही मर जाते। इन्होंने पता नहीं सिलेंडर
लाए थे साथ में, पेट्रोल लाए थे, किस चीज से आग लगाई ये नहीं पता, लेकिन इन्होंने कूलर हटा के उसमें से घुसे, ताला भी नहीं था, नीचे कुंडी लगा रखी थी हमने। और क्या कहते उसके बाद फिर इन्होंने आग लगाई। अगर हम नीचे आ जाते ना, सब मर जाते, सामान किया पैसे की सोचते तो बिल्कुल। तो विवाद किस बात को लेकर है ये बताइए। इसी बात पे सट्टे वाले मुकदमा वापस लो। पीड़ित परिवार का ये भी कहना था कि उनके घर पर कुछ दिनों में उनकी बेटी की शादी होनी है और इस आगजनी के चलते दहेज का सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। हालांकि इस घटना में दूसरे पक्ष का कितना रोल है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद साफ है कि लाठी डंडों से लैस इन लोगों के मन में पुलिसिया खौफ शायद ना के बराबर है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी परिवार को सुरक्षा का आश्वासन दिया है और साथ ही इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। यमुना पार स्थित स्वामी दयानंद अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर 4 महीने की तनख्वाह न मिलने के कारण नाराज हैं। इस नाराजगी में वह प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन और प्रशासन से नाराजगी भरे बैनर पोस्टर। पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर उतरे ये है स्वामी दयानंद अस्पताल के डॉक्टर्स। करीब 4 महीने से तनख्वाह न मिलने से नाराज इन डॉक्टर्स ने पिछले कई दिनों से अस्पताल में स्ट्राइक की हुई है। हालांकि पहले से ही स्टाफ की कमी झेल रहे स्वामी दयानंद अस्पताल में डॉक्टर्स की स्ट्राइक ने प्रशासन की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ यूनियन से जुड़े कुछ डॉक्टरों का कहना था कि उन्हें पहले से ही तनख्वाह नहीं दी जा रही है, तो अब हड़ताल की वजह से उन्हें नौकरी से टर्मिनेट करने की चेतावनी भी दी जा रही है। मांगना सभी का अधिकार है, इसमें सैलरी ना देना और उसके ऊपर से हमारे ऊपर ये लेटर आना कि सभी डॉक्टर को टर्मिनेट कर दिया जा रहा है, तानाशाही है। इसके खिलाफ हम बिल्कुल एक मत है। जो डॉक्टर टर्मिनेट हुए हैं उनके साथ पूरा दिल्ली का डॉक्टर एक साथ है, स्टाफ पूरा अस्पताल का स्टाफ उनके साथ है। इस तरीके से किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होने देंगे। हम सब एक से एक हैं यहाँ पर। वहीं जो है अस्पताल प्रशासन का ये कहना है कि वो लेटर जो निकाला गया है वो उन डॉक्टरों के लिए निकल गया है जिनकी नई ज्वाइनिंग है। जनवरी की जो ज्वाइनिंग है उसको लेकर उन्होंने ये लेटर इशू किया गया, उनकी तरफ से ये बयान आया। आप क्या मानते हैं इसको लेकर? लेकिन वो भी तो हमारी सपोर्ट में ही है ना। इस लेटर पे कहीं नहीं लिखा गया है ये कुछ लिमिटेड लोगों के लिए है। इस पर लिखा गया है ऑल एसआर दे आर टर्मिनेटेड विद इमीडिएट इफेक्ट if they not join, if they not report on 9 AM. According to this, प्रोटेस्ट तो आपका सैलरी को लेकर के है, उसी सैलरी में मगर जो टर्मिनेट लेटर निकला था उस पर भी क्यों प्रदर्शन? देखिए इस तरीके से किसी को विक्टिमाइज करना, किसी के अधिकार के लिए अधिकार मांग रहा है, कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर रहा है। आप तनख्वाह ना देने के बजाय उसको नौकरी से निकाल रहे हैं, ये आपका जजमेंट है। इसी की उम्मीद आपसे लगाई जा रही है। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील करते हुए कहा है कि इनकी तनख्वाह से जुड़े सभी मामले जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश की जा रही है। हमने अभी 3 दिन पहले अक्टूबर माह की उनकी सैलरी को रिलीज किया है जी। उसके रिलीज करने के बाद में हमें लगता था कि स्ट्राइक खुल जाएगी और हमें आश्वासन भी मिला था, लेकिन यूनियन में हर प्रकार के लोग होते हैं, उन्होंने स्ट्राइक की है और आज भी हमारे उनसे बातचीत चल रही है, कमिश्नर महोदय से बात चल रही है। हम कोशिश करेंगे 15 दिन के अंदर उनको एक सैलरी और मिल जाए। आपको बता दें कि स्वामी दयानंद अस्पताल की गिनती पूर्वी दिल्ली के बड़े निगम अस्पतालों में होती है। इस अस्पताल में रोजाना हजारों की संख्या में लोग अलग अलग इलाकों से अपने इलाज के लिए आते हैं, लेकिन जिस तरह से इलाज करने वाले हाथ ही प्रशासन के खिलाफ होर्डिंग बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। पूर्वी दिल्ली से इसरार अहमद की रिपोर्ट। अंत में बात करते हैं दिल्ली पुलिस के गुड वर्क की। जी हां, गांधीनगर इलाके में एक व्यापारी के साथ हुई 6 लाख की लूट के मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लूट की रकम और कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। इनका एक साथी अभी फरार है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये हैं वो 5 शातिर बदमाश जिन्होंने गांधीनगर के एक व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि 6 लाख रुपए कैश और एक स्कूटी। जी हाँ, शरीर से बेहद दुबले पतले दिखने वाले इन बदमाशों का कारनामा बेहद बड़ा है। ये बदमाश किसी को भी लूटने से पहले उसकी रेकी जरूर करते हैं।
पुलिस की माने तो गांधीनगर के व्यापारी के साथ लूट की वारदात से पहले भी इन लोगों ने जबरदस्त प्लानिंग की थी। हालांकि इनका एक साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। ये लोग ऐसे करते हैं, ये पहले 3-4 दिन पहले बार आके रेकी किए हैं। वो मार्केट में घूम के वो देखते हैं किसके पास ज़्यादा पैसा है जी। उसी दिन इन्होंने देख लिया, जो हमारा जो कंप्लेनेंट है उन्होंने पैसा गिनते हुए इन्होंने देख लिया, देख के फिर इसको प्लान किए। अगले दिन दोबारा आके इनको पीछा किया। उसी दिन इनके साथ 3 लोग थे, लेकिन उसी दिन जो हमारा कंप्लेनेंट के साथ और एक बंदा भी था जी। इसलिए उसी दिन वारदात में सक्सेस नहीं कर पाया। फिर और एक दिन छोड़कर तीसरा दिन दोबारा अपने साथ और एक मोटरसाइकिल में भी और 3 लोग भी साथ में लाके ये वारदात इन्होंने की है। क्या बैकग्राउंड है सर इनका और क्या क्या नाम है? इनका नाम है जो मोहम्मद अब्बास है अलियास जोजो, एक दिल नवाज अलियास मोहम्मद अब्बास, मुजामिल है, एक अमन अब्बास है, एक जान है और एक माइनर है। इसमें एक ही बंदा एसी मैकेनिक है, बाकी सारे वो जीन्स फैक्ट्री में टेलर का काम करते हैं। ये सारे न्यू उस्मानपुर का इलाका का जो नॉर्थ ईस्ट जिले में है वहाँ का रहने वाला है। कोई बैकग्राउंड? आपको बता दें कि ये सारे बदमाश स्कूल ड्रॉप आउट हैं और उत्तर पूर्वी जिले के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस इन बदमाशों से कुछ पिछले मामलों को लेकर भी पूछताछ कर रही है। पूर्वी दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।